एक ओर भारत हवाई शक्ति के मामले में तीसरा देश बना और दूसरी ओर खेल हो गया। और वह खेल हुआ है भारत के पक्ष में, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं कि या तो वह भारत को यूएसएससी का परमानेंट बनाकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीटो पावर भारत के हाथों में थमा दें और भारत को एक नई बेसिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देखें, या फिर भारत जैसे देशों और भारत के समर्थक देश से यूनाइटेड नेशन रोज गालियां सुनता रहे और भीगी बिल्ली की तरह देखता रहे। जी हां, अब यूनाइटेड नेशन को लगातार धमकी मिलना शुरू हो चुकी है और इस बार धमकी दिया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। दरअसल हुआ यह कि भारत पिछले साल 2024 से ही एशिया की थर्ड सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, लेकिन हाल ही में जब 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी गई तो पिछले दिन इस बात का खुलासा हुआ कि भारत हवाई शक्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। लेकिन एक तरफ भारत के तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बनने की खबर आई और दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन में टहलका मच गया, क्योंकि दूसरी ओर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनाने और वीटो पावर दिलाने की बहस पहले से चल रही थी। लेकिन अब जब दुनिया यह देख चुकी है कि भारत थर्ड पावरफुल कंट्री बन चुका है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को धमकी देना शुरू कर दिया है, जिससे उनके पास दो ऑप्शन बचे हैं कि या तो वह तुरंत जल्द से जल्द भारत के हाथों में वीटो पावर थमा दें या फिर भारत के साथ साथ दूसरे देशों से भी गालियां सुने। पूरी अपडेट क्या है इसमें समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए, दुनिया भर के देशों द्वारा समर्थन मिलने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत को यूएसएससी का परमानेंट मेंबर ना तो बनाया गया और ना ही वीटो पावर भारत के हाथों में दी गई। दरअसल वीटो पावर का मतलब होता है अधिकार किसी प्रस्ताव को रोकने का, यानी अगर कोई व्यक्ति या देश किसी निर्णय को रोकना चाहे तो वह इसे नहीं कहकर ब्लॉक कर सकता है। दरअसल यह शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें भारत को छोड़कर चीन, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास ही यह अधिकार है। इसका मतलब यही है कि इनमें से कोई भी देश अगर किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक भारत के पास ऐसी कोई पावर है ही नहीं जो इस तरीके के प्रस्ताव को रोक सके। यानी कि अगर कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ भी आ रहा है तो चाहकर भी यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव को नहीं रोक सकता, और इसलिए वीटो पावर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महाशक्तियां किसी निर्णय को रोक सकती हैं, चाहे बाकी सदस्य उससे सहमत क्यों ना हो। यही वजह है कि कभी कभी यूएन में बड़े फैसले लटक जाते हैं। साथ ही यह सिर्फ रोकने के लिए है। इसका मतलब यह नहीं कि वीटो वाला देश खुद निर्णय को बदल सकता है, बस प्रस्ताव को पास होने से रोक देता है। और वाकई में यही ताकत तो है जो भारत को चाहिए, क्योंकि कई ऐसी प्रस्ताव है जिससे भारत का नुकसान होता है, लेकिन चीन का, अमेरिका का और बाकी के देश का फायदा होता रहता है, तो उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। वह तो भारत को खुशनसीबी है कि रूस जैसे देश भी पहले से यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है, तो ज्यादातर यही होता है कि भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं आने पाता। लेकिन एक पल के लिए आप सोच कर देखिए कि जिस यूनाइटेड नेशन में भारत ने काफी बड़ा योगदान दिया है, उसी यूनाइटेड नेशन का भारत को परमानेंट मेंबर बनाया ही नहीं गया, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत के पास भी ऐसी पावर होनी चाहिए कि भारत भी फैसलों को रोकने की ताकत रखे। क्योंकि मान लीजिए आज रूस से दोस्ती है, लेकिन भविष्य में दोस्ती रहे या ना रहे तो भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव या नया नियम लागू कर दिया गया तो भला भारत उसे कैसे रोक पाएगा। फिलहाल जब पिछले दिन यह खबर आई थी कि भारत चीन को पीछे छोड़कर हवाई शक्ति के मामले में तीसरा पावरफुल कंट्री बन चुका है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को ऐसी धमकी दी कि एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में टहलका मच गया है
और फिर से इस बात की मांग जोर पकड़ चुकी है कि यूनाइटेड नेशन में परिवर्तन किया जाए और भारत के हाथों में वीटो पावर की कमान थमाई जाए। लेकिन फिलहाल में इस चीज को लेकर तो डिमांड पहले से ही थी और भारत भी कोशिश कर रहा था कि भारत भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने, जहां भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर हाल ही में कई देशों ने समर्थन जताया है, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएससी में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि यह अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि और प्रभावी बने। इन देशों ने विकासशील देशों की उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता की बात की है, जिसमें भारत का स्थायी सदस्यता प्राप्त करना शामिल है। इसके अलावा रूस ने भी भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में ब्रिक्स में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन शामिल है। अमेरिका ने भी भारत, जर्मनी और जापान के लिए स्थायी ब्रिक्स सीटों के समर्थन की बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से इन देशों के लिए स्थायी सीटों के समर्थन में है। हालांकि चीन ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही उसने जापान की सदस्यता का विरोध भी किया है। इसलिए चीन का समर्थन शर्तों के अधीन है और इसलिए अब समय आ गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य और वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे देश अपनी सुरक्षा और वैश्विक हितों को और मजबूत कर सकेगा। वहीं ब्रिक्स देशों और अन्य समर्थक देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन जताया है और यही वजह है कि अब पूरे विश्व का ध्यान भारत पर है। तो दोस्तों, आप भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझिए और भारत के पक्ष में खड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।